नन्ही सी मुस्कान जो है ये अभी अधूरी, चाहे अगर हम तो हो सकती है ये पूरी। जज्बे अगर सच्चे हों और सच्ची हो ये लगन, तो लौटा देंगे हम इनके होठों पे मुस्कुराहटों का ये चमन। 3 मंथ की एज में मेरी बेटी का ये लिप का ऑपरेशन हो गया है और आप देखें बिल्कुल ठीक है, कोई फील भी नहीं होता। जो बंदा देखता है तो वो कहते हैं कि इसको क्या इशू था, आपने क्यों ऑपरेशन करवाया, फिर हम बताते हैं कि इसका लिप और पैलेट का इशू था। मेरे बच्चे का पैदाइशी होंठ कटा हुआ था। हमें आयशा बशीर अस्पताल का पता चला। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, मेरे बच्चे का फ्री इलाज किया इन्होंने, और अब मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इस वक्त हम लोग मोहतरम डॉक्टर एजाज बशीर साहब के साथ, जो कि क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान गुजरात के चेयरमैन हैं, और आज हम इनके हॉस्पिटल में आए और इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन यू स्टार्टेड दिस लाइक हॉस्पिटल? जी, ये हॉस्पिटल तो जो हमने 2010 में स्टार्ट किया था, लेकिन जो ये कटे तालु होने वाला काम है ये हमने 1995 में शुरू किया था। ठीक। तो ये जो उस वक्त से ब्रिटिश टीम हमारे पास आती थी, लोग बाहर से आते थे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी का रवाज नहीं था, और ख़ुसूसन जो है फ्री प्लास्टिक सर्जरी। आपको पता है दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी सबसे महंगी चीज़ है, तो फ्री प्लास्टिक सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की यहाँ पाकिस्तान में। और उसमें जो पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन, जिसकी बुनियाद रखी उन्होंने 1996 में। 96 में यहीं गुजरात में, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त काम नहीं कर रही थी। और जब इन बच्चों को जो मिजरी इनकी और जब सारी उम्र ही ऐसे गुजार देते थे, लोग इनके डिफरेंट नाम, खंडा और कुछ इस तरह के नाम रखते थे, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी कभी भी मतलब माशरे को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं थे ये लोग डिप्रेशन में। और जो उनकी सारी मिजरी जो देखी, तो देन वी फोकस्ड कि दिस इज द थिंग टू डू, क्योंकि यहाँ एक नई जिंदगी हम दे सकते हैं। जो डॉक्टर साहब आए थे उनका क्या सर, थोड़ा सा तारुफ करवाई ना, वो जिन्होंने आके आपको एज ए वॉलंटियर किया। डॉक्टर मानला राजा जो हैं, उन्होंने असल में तो स्टार्ट उनकी वजह से हुआ ये कि उन्होंने कहीं अपने जहाज में सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बैडली ऑपरेटेड है ये कोई बच्चा, और वो सूटेड बूटेड है, मतलब वो जहाज में सफ़र कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फ्रॉम अब्रॉड। जब वो पाकिस्तान आया तो उन्होंने देखा फ्लाइट में वो बच्चा तो बैडली ऑपरेटेड है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार ये पाकिस्तान में ये चीज़ ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया कि आई एम रेडी टू डू दिस फ्री, तो ये पहला फ्री मेडिकल जो फ्री क्लेफ्ट सर्जरी कैंप था वो डॉक्टर मानला ने किया। डॉक्टर साहब की क्लेफ्ट में मतलब क्या क्या बच्चों में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं? जी, इसमें होता ही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये जब पहला ट्राइमेस्टर है उसमें बाद का बच्चे का चेहरा जो इस तरह जोड़ रहा होता है, तो वो जुड़ने से रह जाता है, कोई हिस्सा मिल नहीं पाता। इसमें क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है, हाली एक साइड से, दोनों साइडों से भी हो सकता है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट यानी होंठ भी कटा होता है, तालू भी कटा होता है, और बाद का दोनों तरह से होंठ और तालू दोनों से कटे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बच्चा जो है फीड नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, बोल नहीं सकता, और इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें आती हैं। तो ये इसका जो लाजम है कि इसका इन टाइम ट्रीटमेंट हो, क्योंकि जितना लेट होता जाता है उतना ही टिश्यूज़ हार्ड होते जाते हैं, बोन्स हार्ड हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान में इसको जो है वी आर द फर्स्ट, हमने सबसे दुनिया में अगर 3 महीने में जो लिप का ऑपरेशन, 1 साल में तालू का ऑपरेशन, फिर उसके बाद उसकी जो स्पीच थेरेपी, फिर उसके बाद उसकी जो ऑडियोलॉजी, कानों का टेस्टिंग, ENT स्पेशलिस्ट सारे उसको देखते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो डेंटिस्ट्री है, ये क्लेफ्ट डेंटिस्ट्री भी दुनिया में बड़ी यूनिक चीज़ है कि बहुत ही मुश्किल तरीन काम है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह वी क्लेम कि पाकिस्तान में वी आर द बेस्ट इन दिस। आयशा बशीर हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी थी, पैदाइशी मतलब कि इसका जो लिप्स कटा हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि क्या होगा। फिर मुझे मेरे हमसायों ने बताया कि वो आयशा बशीर हॉस्पिटल है, वो बहुत मदद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी का ऑपरेशन पहले लिप्स का हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया है। उसके बाद इसका तालु का हुआ है, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसको हुआ था कि ना ये पैदाइशी था इसका काटी,
होंठ का काट। यहाँ से पूरा कटा हुआ। जी, अभी उम्र क्या है इसकी? इसकी 11 माह। 11 माह। हाँ, 9 माह की उम्र में है ना, ये वीक था और ब्लड भी कम था और वेट भी ठीक। कम था। कितनी दवाएं देती हैं इस हॉस्पिटल को? जी, जितनी हो सके देते हैं। देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। देखें कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम जी। लाहौर से आए हैं। हम्म। हमारे शहर में इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जितना अच्छा यहाँ जी। पे हॉस्पिटल है। मेरी बड़ी बेटी है 12 साल की है। 12 साल पहले मैं इधर आई थी मेरी गेट पर, तो उसको ना लिप पैलेट का मसला है, तो हम इधर आए थे, उसका ऑपरेशन हुआ है, माशाल्लाह अच्छा हुआ है। और वो ना 5th क्लास में है, और वो बहुत अच्छा बोलती है, स्कूल जाती है माशाल्लाह। के बाद ये मेरी तीसरी बेटी है, इसका लिप का मसला है, तो मुझे उस मेरी बड़ी बेटी का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, कामयाब हुआ है, तो फिर मैं इधर आई हूँ, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये भी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वक्त मेरे साथ मोहतरम उमैर रफीक साहब बैठे हुए हैं जो कि क्लेफ्ट पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। उमैर साहब, व्हाट इज योर रोल इन क्लेफ्ट पाकिस्तान? हमारा रोल ये है जी कि वी आर पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड वी असिस्ट डॉक्टर साहब इन मैनेजिंग नॉट द ऑपरेशंस ऑफ द हॉस्पिटल बट डोनेशंस, डोनेशन ड्राइव, मार्केटिंग हो गई, फिर ज़रा पॉलिसी कुछ डिसीजंस है कि फ्यूचर में हमने किस तरफ जाना है। अब हमारा काम ये है कि इसको अगले लेवल तक लेके जाना, और डॉक्टर साहब का भी विजन है कि इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाना है रादर देन जस्ट अ पर्सन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। सो वी आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स दैट। और पहला जो गोल है, एक तो फंडिंग, कि हम जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हमें रिफ्यूज़ ना करना पड़े, इतनी हमारे पास फंडिंग हो कि हम उनको ऑपरेट करें और उनको टाइमली उनका सारा मामला हो जाए। और सेकेंडली, अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए एंड मेकिंग दिस अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लेफ्ट सर्जरी, नॉट जस्ट परफॉर्मिंग द सर्जरी बट ट्रेनिंग्स देना लोगों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोगों को बुला के ट्रेनिंग देना। और ये भी डॉक्टर साहब का एक विजन है कि जहाँ भी ये सर्जरी परफॉर्म हो, इधर हम अपनी जो यूके के साथ टाइज हैं, जो उनके साथ लिंकेजेस हैं, उनको यूज़ करके पूरे मुल्क में ये नॉलेज फैलाएं। चलें जी, अल्लाह करे, अल्लाह आपके इन ड्रीम्स को पूरा करे। पर्सनली आई हैड वेरी पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू, और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हम शायद इंशाल्लाह बड़े करीब में जो है ना दोबारा आपके पास आ रहे होंगे, और हमें डॉक्टर साहब की कॉल आएगी कि जी आ जाएं, अब हमारा सेटअप कंप्लीट होने लगा, तो आके दोबारा मिले इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके ड्रीम्स को फुलफिल करे सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो डॉक्टर साहब, वैसे अगर एक मतलब फिगर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितना होता है इसका क्लेफ्ट का? ये देखिए, ये एक मतलब जो सर्वे में जो हमने देखा, पाकिस्तान में 530 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट के मुताल्लिका दुनिया में कहीं जो कोई प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो क्लेफ्ट हॉस्पिटल में एक छत के तले प्रोवाइड किया। माशाल्लाह, वो हमने एक वो वीडियो देखी ना आपके पास, वो जो बच्ची आई थी, फिर अब वो जब बच्ची की शादी हुई है तो उसने कहा कि जी मैंने आपको एज ए फादर वहाँ लेकर, तो वेरी 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 गुड, और बड़ी वो मतलब मोटिवेटेड, वो सही मोटिवेशन उस वीडियो से मिली। अच्छा डॉक्टर, जितनी सर्विसेज हैं ये सारी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ही है यहाँ पे? जी, हमने स्टार्ट तो बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया था, लेकिन अब जो है कि पेशेंट हमारे पास जो कोई 14 क्लास के आते हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि ज़कात, वो कहते हैं हम नहीं कराना चाहते ज़कात में से, तो फिर हमें वी ऑफर देम कि ठीक है यू कैन पे, और वही जो पे करते हैं वो किसी और गरीब का काम आ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो कितनी फिगर होगी जिस वक्त फ्री आपकी चल रही होगी? तकरीबन जो 70% प्लस, मतलब 70% ज्यादा बिल्कुल जी, फ्री। बिल्कुल। तो सर आप मतलब गुजरात बैठे हुए हैं, दिल्ली की ट्रैफिक कितनी आती है पेशेंट की? देखिए, हमारे ये चूंकि फोकस्ड एक चीज है, तो उसमें 40-50 पेशेंट डेली हमारे पास आते हैं। तो ये गुजरात के तो नहीं होंगे, तो कहाँ से पेशेंट आते जी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास पेशेंट आते हैं, कराची से लेके ये वजीरिस्तान तक, और ये बलोचिस्तान, बहुत अब तो अफगानिस्तान से पेशेंट आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। असल में लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्लेफ्ट ट्रीटमेंट कितना महंगा और कितना स्पेशलाइज्ड है। बाहर तो देखें, मतलब दूसरे मुल्कों में, अगर इंग्लैंड में आप देखें ऑक्सफोर्ड है और बर्मिंघम सेंटर है, आयरलैंड में बेलफास्ट क्लेफ्ट सेंटर है। जिस सिंपल एक सर्जरी जो है, जैसे हमने कहा कि क्लेफ्ट लिप है, हम 3 महीने के उम्र करते हैं, एक सर्जरी 15,000 पाउंड सिर्फ हॉस्पिटल के चार्ज। वहाँ पे स्पेशलिस्ट बहुत थोड़े हैं क्लेफ्ट के। ठीक। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत थोड़े लोग हैं, तो हर प्लास्टिक सर्जरी क्लेफ्ट सर्जरी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जो हमारी रिकग्निशन है इस नाम से कि लोग हमें ये जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वक्त हम लोग डॉक्टर अली आदिल साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो कि चीफ सर्जन है क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान में। मैंने यहाँ पे क्लेफ्ट सीखने के लिए आना शुरू किया 2017 में। तो इस हॉस्पिटल में
जो सर्जिकल लीड है सारी वो ब्रिटिश हमारी टीम जी किया इस तरीके से जाए कि हमारे लिए एक केस है, लेकिन पेशेंट के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी है, उसके लिए सर्जरी का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग विद द ब्रिटिश टीम, और वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। पर्सनली मेरी अगर सिर्फ क्लेफ्ट सर्जरीज की बात की जाए तो आई थिंक मोर देन 3000 सर्जरीज। तो आप देखें कि जो एक बच्चे का 1 साल या उससे पहले जो पैलेट सर्जरी के बाद जो स्पीच के रिजल्ट्स हैं वो हम एक अडल्ट में वो अचीव नहीं कर सकते। बाकी जो रिहेबिलिटेशन है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट का डेंटल ट्रीटमेंट, स्पीच जो थेरेपी, डिलीवरेंस, इसके अलावा जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट बहुत दफ़ा मतलब हॉस्पिटल में आता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में विज़िट करता चला जाता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि बाय बर्थ पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और तकरीबन कोई 18-19 साल तक वो एक हमारे साथ पेशेंट का एक ताल्लुक रहता है। चलें जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इस क्लोजिंग नोट्स के साथ कि अल्लाह करे आप अपनी कम अज़ कम 10 एक फोटोकॉपी आने वाले सालों में ज़रूर बनाए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा बेटा है मोहम्मद ज़ुरैन। ये पैदाइश से इसका होंठ और तालु का मसला था, तो फिर हमें किसी ने बताया था आयशा बशीर हॉस्पिटल का, फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो 3 मंथ का ये था जब था, तो तब से इसका ऑपरेट हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 9 माह का है और ये अब बिल्कुल ठीक है। तो हम तो सबको रेकमेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन बच्चों का भी ये मसला है वो यहाँ पे आएँ। मैं आप यकीन करें कोई मेरा ख्याल है कोई 7-8 बच्चों से आज आपके हॉस्पिटल में मिला हूँ। उनमें से को 8 में से 7 वो बच्चे थे जिनकी सर्जरीज हो चुकी हैं। उनकी वालदा के बताने के बावजूद नहीं यकीन आ रहा था कि ये उन्हीं की पिक्चर है। वो पहले की बिफोर एंड आफ्टर हम खुद देख रहे थे, और इतनी मतलब फाइन क्वालिटी की सर्जरी, और पता ही नहीं लगता उनका कि ये इनका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी हुआ है ना। उनकी साउंड में लगता है, बल्कि आपके एक बच्चे ने तो इतनी अच्छी भी हमें किरत भी करके दिखाई। क्या नाम है आपका? तो ये कौन है? हैं? पक्की बात है? आप तो बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती बात करने में? तो क्या क्या अच्छा लगता है? किस किस चीज का शौक है? तिलावत का शौक है। तिलावत करते हैं आप? मुझे भी करके दिखाएंगे अभी? चलो जी करें। बिस्मिल्लाह रखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वेरी गुड, शाबाश। तो डॉक्टर साहब इसकी वैसे कोई रीजन क्या है होने की, मतलब क्लेफ्ट की? जी, इसमें बहुत से रीज़न जो है, वैसे तो आउट ऑफ ब्लू भी हो जाता है, कोई इसकी कहीं रीज़न है, डेफिनेट रीज़न भी नहीं है। लेकिन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, छोटा सा इसमें कोई न्यूट्रिशन है, कोई मेडिसिन, मतलब अर्ली ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेडिसिन का यूज़ कुछ हो सकता है। और फिर एक और जो हमारी अपनी रिसर्च है, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक पूरा रिसर्च सेंटर है इस हॉस्पिटल में, अच्छा, जो कंडक्ट करते हैं कि डिफरेंट रिसर्च और एक्चुअल रिसर्च है हमारी। तो वो आप एक वो रिसर्च का जिक्र कर रहे थे ना, वो जिसपे आपने बताया था कि वो कोई उस रिसर्च का नाम ही आपने? हाँ जी भाई, वो तो हमारा जो है, देखिए ये क्लेफ्ट नोज टेक्निक, जब ये बच्चे जो होते हैं जिनका ये जो बहुत ज़्यादा गैप होता है या कोई ये लेट प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी बोन ज़्यादा सख्त हो गई, तो उनका जो नोज़ जो है ना, ये ट्रीटमेंट के बाद भी थोड़ा टेढ़ा होता है। अब वो टेढ़ा नोज़ जो है उसको सिंगल स्टेज में उसकी जो क्लेफ्ट नोज राइनोप्लास्टी है, वो हमने यहाँ पे टेक्निक डेवलप की और उसका नाम हमने रखा गुजरात टेक्निक। ठीक। और वो टेक्निक जो हमें बेस्ट अवार्ड इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में एम्स्टर्डम में हमें उस पर बेस्ट टेक्निक अवार्ड मिला है। तो ये जो गुजरात रिसर्च टेक्निक का जो नाम रखा गया, ये आपकी तरफ से था कि उन लोगों ने कहीं कहा के रखा जाए? नहीं, क्योंकि देखिए हमने किया ना, ये डॉक्टर रियाज जो है, ये उन्होंने एक्चुअली डेवलप की। डॉक्टर रियाज इज पाकिस्तानी, ठीक, और उन्होंने क्लेफ्ट नोज टेक्निक के वो बने, तो जो वो भी पाकिस्तानी है, ठीक, हम भी पाकिस्तानी है, ठीक, वाई नॉट नेम गुजरात, तो गुजरात क्योंकि गुजरात में हुआ जी, वाई नॉट गुजरात टेक्निक। सही।
इस वक्त हम लोग यहाँ पे नूर फातिमा के साथ बैठे हुए हैं और इनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। तो नूर फातिमा कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरा जो काम है वो पेशेंट को डील करना, पेशेंट को वेलकम करना और उसके अलावा अपॉइंटमेंट मैनेज करना और पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। इसका मतलब जितने पेशेंट यहाँ पे आते हैं हर एक ने आपसे जरूर मिलना है। जी मेरे साथ तो आप मुझे बताएं कि जब पेशेंट आते हैं तो पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है यहाँ पे? सर पेशेंट जब आते हैं ना वो होंठ कटे तालू कटे बच्चे के साथ आते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि ये इसका क्या होना है या कैसा होगा या बच्चा ठीक हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। तो वो इसी सोच से आते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो समझ लें कि इस तरह का फील करते हैं कि ये शायद कोई हमारी आजमाइश है या अल्लाह ताला ने हमें कोई हमारा गुनाह की सज़ा दे दी है। तो जब हमारे पास आते हैं फिर हम उनको अच्छे तरीके से डील करते हैं, उनको प्रॉपर जो हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेट हुए होते हैं बच्चे उनको उनके गुड आउटकम दिखाते हैं। उसके बाद वो देख के तो बहुत खुश होते हैं, फिर एक उम्मीद जाग जाती है उनके अंदर कि ये बच्चे ठीक हो गए तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी उम्मीद के साथ उस वक्त क्या फीलिंग होती है जब उनके? ये देखें मैं 6 साल से इधर काम कर रही हूँ और मैं अब फख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि लोग मेरी वजह से खुश हो जाते हैं, मैं उनके साथ अच्छा डील करूँ और मेरी वजह से वो खुश हो जाएं इधर से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाह कभी नहीं छोड़ सकती है हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान्स। तो हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाइए, क्लेफ्ट सर्जरी किया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसकी हमने शुरुआत तो कर दी हुई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इंटर्नीज हैं, जो प्लास्टिक सर्जन सर्जरी ट्रेनिज होते हैं, वो रेगुलरली हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए, रोटा बेसिस पे हमारे पास आते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि हम एक इसको पाकिस्तान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दें जो प्लास्टिक सर्जन की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा, क्लेफ्ट सर्जरी की ट्रेनिंग। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया, आप स्पेशली आए गुजरात, हमारे लिए यहाँ पे आए। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ऑनर है आपका यहाँ आना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हम बहुत से इदारों में जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। ये जो डेडिकेशन जो नूर फातिमा वाली है ना, कि नूर फातिमा ने कहा कि ये मेरा घर है और वो कहती हैं कि जी मैं 6 दिन यहाँ पे रहती हूँ और एक दिन जो घर जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उन पेशेंट्स के पास दोबारा पहुँचूँ। इस डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं। और ये इस इदारे के डॉक्टर से लेके डॉक्टर बशीर साहब से लेके यहाँ नूर फातिमा तक हर बंदा इस इदारे के साथ सच्चे दिल के साथ काम कर रहा है और वो चीज़ इनके पेशेंट में, इनके जो पेशेंट्स के जो वालिदैन हैं, इतनी दुआएं लोगों को देते हैं। तो इसके साथ ही आमिर भट्टी को गुजरात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।